नमस्कार दोस्तों। एमपीजीके की इस तीसरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में जो भी हमने क्लासेस कंप्लीट की हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारी तीसरी क्लास में एमपी का भौतिक विभाजन, जो कि हमारे एमपी सिलेबस का एक टॉपिक है, हम उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, एमपी का भौतिक विभाजन ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में, जो एमपी सिलेबस का टॉपिक में दिया हुआ है। इसको सामान्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भौतिक विभाजन और दूसरा प्रशासनिक वर्गीकरण। भौतिक विभाजन से तात्पर्य वो है जो कि प्रकृति के द्वारा मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रों का विभाजन किया गया है वो भौतिक विभाजन है। भौतिक विभाजन को हम सामान्यतः तीन भागों में बांटते हैं। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा क्षेत्र बघेलखंड का पठार। देखिए, अब हम मध्य उच्च प्रदेश ये जो टॉपिक है इसको भी सामान्यतः 5 भागों में उप विभाग हैं इसके। पहला यदि हम देखें तो ये मध्य भारत का पठार, ये मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। हम ये सारे जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं हम ये सारे इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी। देखिए, सतपुड़ा मैकल श्रेणी को यदि हम देखें तो इसके 3 भाग हैं। जो इसका पश्चिमी भाग है वो राजपीपला की पहाड़ियाँ। अगर हम इसको एक क्रम में लगाएं, आपने देखा होगा 2000 आई थिंक 19 या 20 का पेपर था, तब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि इन श्रेणियों को एक क्रम में लगाना था, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो आप देखिए, पश्चिम से पूर्व का क्रम, अगर आपको क्रम मालूम है तो आप पूर्व से पश्चिम हो या पश्चिम से पूर्व हो, आप आसानी से क्रमबद्ध कर सकते हो। सबसे पहले सबसे जो पश्चिम की इसकी श्रेणी है वो है राजपीपला की पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा की श्रेणी और पूर्वी क्षेत्र में सबसे लास्ट का मैकल की श्रेणी, और इसके बाद आएगा बघेलखंड का पठार। अगर हम मध्य प्रदेश के एक रफली मैप के आधार पर देखें तो उत्तर क्षेत्र में मैदानी भाग, इसके बाद दक्षिण में अगर आप आओगे तो ये सतपुड़ा का जो पठार है ये देखोगे। फिर पूर्व की से तरफ आपको बघेलखंड का जो क्षेत्र है, और इधर ये जो पश्चिम का क्षेत्र, जो कि राजस्थान से सीमा लगती है, गुजरात से सीमा लगती है, तो ये अरावली का क्षेत्र। इस तरीके से हम मैप में देखेंगे और इसी को देखिए, सबसे पहले हम लेंगे मध्य भारत का पठार। देखिए, हर पठार की आपको विशेषता ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन पर प्री में भी क्वेश्चन इनके जो विशेषताएं हैं उन पे पूछ लेते हैं, और नहीं तो मेंस में आपको इन्हीं टॉपिक पर 2-2 नंबर के लिए लिखने के जो शॉर्ट नोट होते हैं वो आते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखो तो जो इसकी सबसे ऊपर का क्षेत्र, ये जो चंबल नदी जो उत्तर की सीमा निर्धारण करती है, जो भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है, इसके बगल में आप बुंदेलखंड का पठार, फिर ये जो मध्य में आप देखोगे ये मालवा का पठार, फिर उसके नीचे नर्मदा सोन की घाटी, फिर सतपुड़ा का जो पठार है ये, और इधर मैकल श्रेणी। देखिए, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं इसी से इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ, यहाँ से आपको ताप्ती नदी का उद्गम देखने को मिलेगा।
सतपुड़ा की पहाड़ियों से तावा नदी का उद्गम देखने को मिलेगा। और जो मैकल श्रेणी है वहाँ से नर्मदा नदी। यही कारण है कि नर्मदा नदी को मैकल सुता कहा जाता है, मैकल श्रेणी से निकलने के कारण। ये जो प्रकृति ने विभाजन किया है, इसकी पहली विशेषता है कि मध्य भारत के पठार का, कि इसका उपनाम है चंबल का उपाद्र प्रदेश। चूँकि यहाँ से चंबल नदी प्रवाहित होकर के बहती है, तो इस कारण ये चंबल का उपाद्र प्रदेश कहलाता है। और दूसरा, ये जो उत्तर का क्षेत्र है चंबल नदी वाला, मध्य भारत का पठार, यहाँ पर अपर्दन बहुत होता है। जो चंबल नदी है, ये हम इस अपर्दन क्या होता है इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर किस प्रकार का अपर्दन होता है, तो वो अवनालिका अपर्दन होता है। ये चंबल नदी के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े बीहड़ बना दिए गए हैं, तो वो बीहड़ अवनालिका अपर्दन के द्वारा ही बने हैं। अपर्दन से मतलब है कि उस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसको हटा देना, और एक गहराई, गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। तीसरी, अगर हम मध्य भारत की विशेषता देखेंगे, मध्य भारत के पठार की, तो इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है। ये मध्य प्रदेश की जलवायु की, वैसे तो समशीतोष्ण जलवायु मिलती है, लेकिन अगर हम इस क्षेत्र से ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा मिलेगी और गर्मी भी ज़्यादा मिलेगी। वर्षा की जो मात्रा है वो यहाँ पर आप सोचिए, भिंड में सिर्फ 55 सेंटीमीटर बारिश होती है। और यदि आप पूर्व का क्षेत्र देखिए तो 75 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा पश्चिम क्षेत्र में। इधर पश्चिम से अब जब पूर्व की ओर बढ़ोगे, ये वाला एरिया, और पश्चिम क्षेत्र में 140 सेंटीमीटर के आसपास बारिश देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, और पूर्व में 75 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये मध्य भारत के पठार की हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मालवा का पठार। देखिए, मालवा का पठार अगर आप मैप में देखो तो ये वाला जो एरिया है ये मालवा के पठार का, सामान्यतः ये एमपी का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो उस पूरे क्षेत्रफल का 27.68% जो क्षेत्र है ये मालवा के पठार का है। ये गेहूं के भंडार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये जो मालवा का पठार है, अभी पहले हमने पठारों के बारे में पढ़ा है, तो ये जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार लावा से निर्मित हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र कहलाता है, और समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। और समशीतोष्ण जलवायु होने के कारण ही ये गेहूं का भंडार क्षेत्र कहलाता है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जिसकी हाइट 881 मीटर है। दूसरी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो जाना पाव चोटी है, और थर्ड धजारी चोटी। और यही की जलवायु फायान ने आया होगा और उसने यही की जलवायु देखी होगी, और इसी जलवायु को उसने एक परफेक्ट जलवायु बताया था, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है जो मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, नर्मदा सोन घाटी। ये मध्य प्रदेश क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 27.14% जो क्षेत्र है वो नर्मदा सोन घाटी का है। नर्मदा सोन घाटी अगर आप मैप में देखो तो आपको ये वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। और देखिए, एमपी का जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो सबसे टॉप हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ की चोटी। उसी तरीके से जो सबसे गहराई वाला स्थान है, जो सबसे गहरा स्थान है मध्य प्रदेश का, वो है नर्मदा घाटी। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें प्राप्त होती हैं। ये इसकी विशेषताएं आप देख सकते हो। इसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये जो उसके उत्तरी भाग से लगा हुआ है, ये एमपी और यूपी दोनों से इसकी सीमा साझा होती है। किसकी? बुंदेलखंड के पठार की।
यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस, इन समस्त चट्टानों की जो बहुल्य वो हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो एक मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ की अगर हम हाईएस्ट पीक देखें तो वो कहलाती है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा जिसकी की हाइट 1172 मीटर के आसपास है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है रीवा पन्ना का पठार। देखिए रीवा पन्ना का पठार जो इसका भूभाग अगर आप देखो इसका क्षेत्रफल तो ये 10.36% भूभाग पर फैला हुआ है। और ये जो रीवा पन्ना का पठार है आपने पहले भी देखा है, यहाँ पर कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, पठार है, और इसको जो क्षेत्र है ये बिजावर सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरे की बहुलता है, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और अगर आप लास्ट में देखोगे तो जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में जो हमारा सेकंड भौतिक विभाजन का जो टॉपिक था, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये मध्य उच्च प्रदेश के उप विभाग हैं और भौतिक विभाग के अंतर्गत जो हमारा दूसरा विभाजक पॉइंट था वो था सतपुड़ा मैकल श्रेणी। देखिए सतपुड़ा पर्वत, जो सतपुड़ा पर्वत है ना, ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत कहलाता है। इसको हम 3 भागों में, जो सतपुड़ा पर्वत है इसमें 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, राजपीपला की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी और मैकल की श्रेणी। और ये जो इसको ना ब्लॉक पर्वत क्यों बोलते हैं, इसका एरिया जो है ना वो क्षेत्र कुछ ऐसा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो नर्मदा और सोन नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो भ्रंश घाटी में इनके प्रवाहित होने की वजह से ये जो पर्वत का ऊपर का जो एरिया है ना ये इस तरीके से सपाट हो चुका है। इस वजह से सतपुड़ा जो पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ये तीनों श्रेणियां हैं सतपुड़ा पर्वत की। अगर हम इसके पश्चिम क्षेत्र की बात करें, राजपीपला की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम है। इस राजपीपला की पहाड़ी को बड़वानी की पहाड़ी भी कहते हैं, बीजागढ़ की पहाड़ी भी कहते हैं और इसे असीरगढ़ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है सतपुड़ा की पहाड़ी, ये मध्य श्रेणी का भाग है। यहीं पर महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जिसकी की हाइट 1350 मीटर है वो भी यहीं पर स्थित है और इसको हरवस्य गोड भी कहा जाता है। इवन ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं इनको छिंदवाड़ा और सिवनी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मैकल श्रेणी जो कि सबसे पूर्वी श्रेणी कहलाती है, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है और इसीलिए नर्मदा को मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम लेंगे ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो भाग है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो बघेलखंड का पठार है इसकी चर्चा और जो एमपी के भौतिक विभाजन का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है उसके विषय में हम इसी एमपीजीके की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।